कमांडर जुलानी के सीरिया में अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। जुलानी की शपथ के बीच सुपर पावर का बारूदी तहलका। सीरिया सिविल वॉर में अमेरिका से तुर्की का युद्ध फाइनल। ट्रंप ने कहा सीरिया में बहुत गड़बड़ है, पक्का इलाज होगा। अमेरिका जब बम फोड़ता है तो उससे मचने वाली बर्बादी भले ही धरती के एक हिस्से तक सीमित रहे, लेकिन बम धमाके का मैसेज पूरी दुनिया के लिए होता है। सुपर पावर ने सीरिया में फिर से बारूदी धमाका शुरू कर दिया है। इस बार भीषण और सटीक हमला हुआ है। अमेरिका ने कमांडर जुलानी की ताजपोशी के बीच भयानक हमला करके भारी तबाही मचाई है। अमेरिका का हवाई हमला सीरिया युद्ध को फिर से महायुद्ध में बदल सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीरिया संकट का सफाया करने का मन बना लिया है। फिलहाल अमेरिका के निशाने पर सीरिया में अल-कायदा और आईएसआईएस टेरर ग्रुप हैं, जिन्हें सीरिया से मार भगाने के लिए अमेरिका ने एयरफोर्स को जुटा दिया है। अमेरिकी सेना ने जानकारी दी है कि गुरुवार को सीरिया के अंदर हवाई हमला किया गया है। यह हमला उत्तरी पश्चिमी सीरिया में अल-कायदा से जुड़े टेरर ग्रुप हुर अल दीन के ऊपर किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान में कहा कि हवाई हमले में हुर अल दीन का सरगना मोहम्मद सलाह अल जबीर मारा गया। अल-कायदा सरगना कैसा दिखता है, कहां मारा गया, किस हथियार से मारा गया, इस बारे में अमेरिका ने कुछ भी बताना वाजिब नहीं समझा। यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड ने बस ये मैसेज दिया कि सीरिया में अभी बारूदी बवंडर उठना बाकी है। अमेरिका के एक एक दुश्मन का सफाया अभी होना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया है कि सीरिया में अमेरिकी सेना की वापसी का कोई भी सवाल ही नहीं। फिलहाल दुश्मनों की बर्बादी का मिशन ऑन है। Israeli media has reported that conversations between Netanyahu's government and the White House have signaled that the US may be about to pull its troops out of Syria. Have you made a decision to pull I don't know who said that. I mean, I don't know who said that, but we'll make a determination on that. We're not involved in Syria. Syria is its own mess. They got enough messes over there. They don't need us involved in everyone. अमेरिका के बेस सीरिया में हैं, सुपर पावर की फोर्स सीरिया में है। ट्रंप सीरिया के अंदरूनी मसलों में दखल से दूर हैं, लेकिन अमेरिका के दुश्मनों के खात्मे का ऑपरेशन जारी है, वो भी कमांडर जुलानी की हुकूमत में, जिसने खुद को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। बशर अल असद को सीरिया से मार भगाने वाले हयात अल तहरीर ग्रुप ने अंतरिम सरकार का गठन किया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद अल बशीर को बनाया गया था, लेकिन अब सीरिया की नई सरकार कमांडर जुलानी, जो कि अब अहमद अल शरा के नाम से जाना जाता है, उनके इशारे पर चलेगी। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में अब अहमद अल शरा शपथ ले रहे थे, उसी दिन अमेरिका ने हमला कर दिया। उत्तरी सीरिया में अमेरिका के जंगी जेट और बम वर्षक जब बारूदी धमाके कर रहे थे, तब दमिश्क में अहम अल शरा सीरिया को फिर से संवारने का भाषण दे रहे थे। कमांडर जुलानी ने लड़ाका वर्दी उतारकर अब लीडर की इमेज पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल को अब भी जुलानी का असल अवतार ही डरा रहा है। نركز في الفترة القادمة على رسم أولوياتنا ضمن الآتي: تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواء ممن اختبأوا داخل البلاد أو فروا خارجها عبر عدالة انتقالية حقيقية. इसकी वजह है अहमद अल शरा उर्फ कमांडर जुलानी के सरपरस्त तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ भीषण लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की ने लीबिया फ्रंट एक्टिव कर दिया है। तुर्की अफ्रीका मॉडल को भी अब फुल प्रूफ बना रहा है।
तुर्की सीरिया में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड कार्ड से अरब देशों में पैठ जमा रहा है। तुर्की ने मंगोलिया से भी बिग डील कर ली है। अंकारा में मंगोलिया के प्रेसिडेंट से एर्दोआन ने गलबहियां की, लेकिन उनके सामने भी एजेंडा अपना ही रखा। एर्दोआन का एजेंडा आखिर है क्या, आप खुद सुनिए। İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi haklı olarak artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. इजराइल न्यूज वेबसाइट वायनेट में रक्षा विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि तुर्की इजराइल का युद्ध किसी भी दिन शुरू हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा वक्त में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की है, ना कि ईरान। इजराइल को ईरान से भी ज्यादा खतरा तुर्की से इसीलिए है क्योंकि उसके पास अमेरिका के दिए एटम बम हैं। तुर्की की सेना भी इजराइल से ज्यादा ताकतवर है। तुर्की के पास इजराइल को तबाह करने वाले बम और जंगी जेट भी मौजूद हैं। मिसाइल पावर के लिहाज से भी तुर्की इजराइल पर भारी पड़ सकता है। तुर्की ने इजराइल की घेराबंदी के लिए कई फ्रंट पर सैन्य तैयारियां भी कर रखी है। सीरिया में तुर्की सैन्य तैनाती में जबरदस्त इजाफा किया गया है। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित बलों की बढ़ती संख्या इजराइल के उत्तर पूर्वी सीमा पर एक खतरनाक माहौल बना रही है। सीरिया के साथ लीबिया में भी तुर्की ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर रखी है। उत्तरी अफ्रीका से इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोलना तुर्की के लिए असरदार साबित हो सकता है। इस फ्रंट से इजराइल के महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना आसान होगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ये मानते हैं कि इजराइल और सीरिया के कुर्द फाइटर में गुप्त समझौता है। तुर्की डर जताता है कि इजराइल कुर्द लड़ाकों की मदद से सीरिया में तख्ता पलट कर सकता है। उसके बाद कुर्द फाइटर तुर्की को करारा जवाब दे सकते हैं और इसी वजह से तुर्की धीरे धीरे इजराइल बॉर्डर के करीब सैन्य तैनाती करने में जुटा हुआ है। मगर एर्दोआन की हर चाल की काट ईरान है, जिसे सीरिया में तुर्की का दबदबा मंजूर नहीं। इजराइल से आगे बढ़कर ईरान ने सीरिया में अब नए युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी है। مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه. जिस खतरे को कल तक नेतन्याहू बयां कर रहे थे, उसे अब ईरान के सुप्रीम लीडर भी दोहराने लगे हैं। दोनों देशों की टेंशन सीरिया के केमिकल हथियार हैं। साथ ही तुर्की आर्मी ने अगर सीरिया के विद्रोहियों को अपने विनाशकारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो फाइटर ग्रुप इजराइल पर भी टूट पड़ेंगे। इजराइल के रक्षा थिंक टैंक ने तुर्की से जुलानी की बढ़ती नजदीकियों को अरब वर्ल्ड के लिए नुकसानदेह होने का अनुमान लगाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तुर्की सीरिया के विद्रोही बलों को हथियार देने के फैसले को बताया जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने दमिश्क विजिट में ये साफ कर दिया था कि तुर्की सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सफाया करने तक नहीं रुकेगा। इस युद्ध में तुर्की का साथ दे रहे कमांडर जुलानी के ग्रुप और सीरियन नेशनल आर्मी के फाइटर तुर्की के हथियारों से ही कुर्दों को मारेंगे।